हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का जो टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स उसकी स्टडी करेंगे। ये जो आपका टॉपिक है IIT-JEE, नीट एंड CBSE के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो काइनेटिक्स वर्ड है वो ग्रीक वर्ड काइनेसिस से डिराइव हुआ है, जिसका मीन्स होता है मूवमेंट। और यहाँ पे बेसिकली मूवमेंट्स किसका होगा? आयंस का मूवमेंट्स होगा, क्योंकि आपके केमिकल और सॉल्यूशन में बेसिकली क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं और फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सपोज किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रिएक्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर रिएक्टेंट ही नहीं होंगे तो वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। तो रिएक्टेंट कुछ अमाउंट में लेते हैं, वो रिएक्ट करेंगे और फाइनली आपके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही डील करेंगे कि जो रिएक्शन होती है वो कितनी टाइम पीरियड में कंप्लीट हो रही है, रिएक्टेंट का कितना अमाउंट है वो कंज्यूम हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है उसका कितना अमाउंट प्रोडक्ट का बन रहा है। तो इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रिएक्शन इज नोन एज केमिकल काइनेटिक्स। इस डेफिनेशन में देखो मेंशन किया गया स्टडी ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो रिएक्शन है उसकी रेट क्या है। रेट का मीन्स होता है उसकी वेलोसिटी, यानी रेट की रिएक्शन की वेलोसिटी क्या है, यानी किस वेलोसिटी से वो कंप्लीट हो रही है और उसको कौन कौन से फैक्टर वो अफेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड डेफिनेशन है केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन इन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसमें मेंशन किया गया है कि चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में आपकी रेट कौन सी होती है, फाइनल कंडीशन में आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। इन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन, यानी आपकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए। अगर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाएगी तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी और वो इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मीन्स होता है कि जो रिएक्टेंट होता है वो जिस अमाउंट और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसी अमाउंट और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोडक्ट रिटर्न रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना, एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश होना, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो हमारी रिएक्शन में क्या होनी चाहिए? नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन होनी चाहिए। अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि हमने दोनों डेफिनेशन में देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी आपका चेंज किस में हो रहा है? कंसंट्रेशन में। किसके? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। रेट ऑफ रिएक्शन को डिनोट करेंगे स्मॉल r से, एंड इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इक्वल टू प्लस माइनस चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन इन चेंजिंग। R इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये आपके इंडिकेट करते हैं कि जो पॉजिटिव साइन है वो आपके प्रोडक्ट के रेफरेंस में है। विथ इंक्रीजिंग द टाइमिंग आपका जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। और आपका जो नेगेटिव साइन डिनोट करता है रिएक्टेंट के रेफरेंस में। विथ इंक्रीज टाइमिंग आपका जो रिएक्टेंट का अमाउंट है वो डिक्रीज होगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये अपना कोई प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है ए, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। t इक्वल टू 0 टाइमिंग पर ए का कितना अमाउंट है? ए है, और प्रोडक्ट का कितना अमाउंट है? 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं है। रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी तो प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा। t इक्वल टू 5 मिनट पे क्या होगा? सपोज ए का कुछ अमाउंट आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो वो कितना होगा? सपोज x है तो रिमेनिंग कितना बचेगा? ए का? a माइनस एक्स। तो यहाँ पे रिएक्टेंट का
जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होगी। फाइनल ए माइनस एक्स है और इनिशियल कितनी थी, ए थी। तो रिएक्टेंट के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, आर ए इक्वल टू चेंज द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इन द चेंजिंग। और चेंज इन द कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। और फाइनल कितना है, ए माइनस एक्स, और आपका टाइमिंग क्या है 5 माइनस 0, तो इक्वल टू माइनस ए और आपका प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x अपॉन 5। वो किस में, नेगेटिव में। ये नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है विथ इंक्रीजिंग द टाइमिंग आपका जो अमाउंट है वो डिक्रीज होगा। अब प्रोडक्ट के रेफरेंस में हम चेक करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, वो ये डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। इसमें भी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना x है और इनिशियल 0 है, तो x माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 इक्वल टू x अपॉन 5। यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये जो आपका x अपॉन 5 x अपॉन 5 दोनों में सेम है। डिफरेंस किसका है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि टाइमिंग के साथ आपका जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज होगा, और प्रोडक्ट में क्या होगा, टाइमिंग के साथ में आपका जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होगा, उसका अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। इसको एक मैथमेटिकली फॉर्म से भी समझ सकते हैं। ए कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में, टी इक्वल टू 0 पे सपोज इसकी जो C1 कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की कितनी की, 0 होगी। टी इक्वल टू आप 5 मिनट में क्या हो जाएगा, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो C2 हो जाएगी, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो सपोज मैंने x1 कंसिडर कर लिया। We know that C1 always greater than C2 and X1 greater than always 0, so that reactant के रेफरेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल C2 माइनस C1 अपॉन 5 माइनस 0। तो यहाँ पे देखिए C1 ऑलवेज ग्रेटर देन C2 है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो नेगेटिव आएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट के रेफरेंस में फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है x1 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0, तो इसका जो ऑलवेज जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि x1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि क्यों इसका नेगेटिव साइन आता है, क्यों इसका पॉजिटिव साइन आता है। सेकेंड है इसकी यूनिट R,